प्रणाम देशवासियों, मेरा नाम है आदित्य वर्धन पारीक और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके और मेरे YouTube चैनल डेली नॉलेज गिवर पर। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं अपने चैनल के बारे में कुछ बताना चाहता हूं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह चैनल आपके बहुत काम आने वाला है। दोस्तों, मैं इस चैनल के ऊपर डेली करंट अफेयर्स डिस्कस करता हूँ विद 360 डिग्री एक्सप्लेनेशन। इस चैनल के ऊपर दोस्तों आपको हाई क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है। दोस्तों, मैं वही चाहता हूँ जो कि हर एक यूट्यूबर आपसे चाहता है। अगर आपको मेरा काम पसंद आए, अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आए, या अगर आज की क्लास से आप कुछ भी नया सीख कर जाएं, तो प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, आपका ज़्यादा समय ज़ाया ना करते हुए चलते हैं और समझते हैं आज के। प्रणाम देशवासियों, मेरा नाम है आदित्य पारीक और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके और मेरे YouTube चैनल डेली नॉलेज गिवर पर। दोस्तों, आज तारीख है 4 नवंबर और 4 नवंबर 2022 के करंट अफेयर्स में आपके सामने लेकर आ चुका हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले इस क्लास की बहुत सारी स्पेशलिटीज़ है, वो मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। दोस्तों, इस चैनल के ऊपर आपको टॉप करंट अफेयर्स दिए जाते हैं, मिलते हैं इन जस्ट फ्यू मिनट्स, यानी कुछ ही देर के अंदर, कुछ ही समय के अंदर आप पूरे दिन भर के करंट अफेयर्स आपके सामने होते हैं। डेली अपन इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज़ का भी डिस्कशन करते हैं और आपको पता होगा कि इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज़ करके आपका यूपीएससी के जीएस का एक सिलेबस भी है, एक पार्ट भी है। इम्पोर्टेंट प्लेसेस का आपके साथ मैं डेली डिस्कशन करता हूँ जो भी न्यूज़ में रहती है, और इम्पोर्टेंट प्लेसेस से यूपीएससी का ट्रेंड चेंज हो चुका है और अब वो ज्योग्राफिकली भी क्वेश्चंस अच्छे पूछने लग गए। तो मैं कोशिश करता हूँ कि जो भी इम्पोर्टेंट प्लेसेस चर्चा में है वो आपके साथ डिस्कस करूँ। डेली दोस्तों अपन यूपीएससी के PYQs डिस्कस करते हैं। डेली 5 इम्पोर्टेंट वोकैब मैं आपके सामने लेकर आता हूँ, जिससे कि आपके जो वन डे एग्जामिनेशंस है उसके अंदर बेसिकली ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। ना सिर्फ आपको ज्ञान दिया जाएगा बल्कि आपकी इंग्लिश भी और इम्प्रूव होगी। डेली दोस्तों एक CSET का भी प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। और इसके साथ साथ सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये क्लास जो है मेरी, ये बाइलिंगुअल रहती है, मतलब क्वेश्चन हिंदी में भी रहता है और इंग्लिश में भी रहता है। तो इतनी सारी चीज़ें देखने के बाद अगर आपको कोई भी सजेशन हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और मैं आशा करता हूं कि आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगेगा। प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों, आपका ज़्यादा समय ज़ाया ना करते हुए शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले दोस्तों ये कुछ है प्रीवियस क्लास के रिवीजन टाइम है, रिवीजन क्वेश्चन है। किसने हाल ही में फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का खिताब जीता है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों स्पेन। किस राज्य में पीएम मोदी ने देश के सबसे बड़े भूल भुलैया गार्डन का उद्घाटन किया है? गुजरात के अंदर दोस्तों हाल ही में नरेंद्र मोदी जी ने भारत का जो सबसे बड़ा भूल भुलैया गार्डन है, जिसको अपन मेज़ गार्डन भी कहते हैं, उसका उद्घाटन किया है। भारत का पहला एक्वा पार्क किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर है अरुणाचल प्रदेश में। हाल ही में आसियान इंडिया स्टार्टअप फेस्टिवल 2022 का उद्घाटन कहाँ किया गया था? इसका राइट आंसर है दोस्तों इंडोनेशिया में किया गया था। तो अभी तक अगर आपने इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जाकर सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर आपको टॉप क्वालिटी के कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है। दोस्तों, आज का सबसे पहला क्वेश्चन और मोस्ट ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। हाल ही में फ्रांस के सर्वोच्च पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है?
रिसेंटली हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द हाइएस्ट अवार्ड ऑफ फ्रांस? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों अरुणा साईराम। यहाँ आप जिनकी तस्वीर देख रहे हैं यही है दोस्तों अरुणा साईराम, और इन्हीं को ही दोस्तों फ्रांस का जो हाईएस्ट अवार्ड है जिसका नाम है शेवेलियर डी डील ऑर्ड्रो ड्रेस आर्ट्स एट डेस लेट्रेस, ये बेसिकली इस पुरस्कार का नाम है। जैसे मर्जी आप इसको प्रोनाउंस करिए, लेकिन आपको याद रहना चाहिए कि ये फ्रांस का हाईएस्ट अवार्ड है और इस अवार्ड से अरुणा साईराम जी को भी हाल ही में ही सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत के स्टील मैन का निधन हो गया था, उनका नाम क्या था? रिसेंटली स्टील मैन ऑफ इंडिया पास्ड अवे, व्हाट वाज हिज नेम? तो इनका राइट आंसर है दोस्तों जमशेद जे ईरानी। यहाँ पर आप जिनकी तस्वीर देख रहे हैं यही है दोस्तों जमशेद जे ईरानी साहब, और इनको ही दोस्तों भारत का स्टील मैन ऑफ इंडिया भी बोला जाता था। अगला क्वेश्चन, फीफा 2022 में भारत का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? हु हैज़ बीन मेड द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ इंडिया इन फीफा 2022? तो इसका राइट आंसर है रणवीर सिंह। यहाँ पर आप जिनकी तस्वीर देख रहे हैं यही है दोस्तों रणवीर सिंह, और इनके बारे में मेरे को बताने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, क्योंकि कुछ दिनों पहले ही इनका एक फ़ोटोशूट बहुत ही ज़्यादा वायरल हुआ था। बेसिकली इसको अपन न्यूड फ़ोटोशूट भी कह सकते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी में रहे थे। तो रणवीर सिंह जी को ही हाल ही में ही फीफा 2022 का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। सॉरी, फीफा की अगर बात करें दोस्तों तो फीफा की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन फुटबॉल। फीफा का जो हेडक्वार्टर है वो है ज्यूरिच स्विट्ज़रलैंड के अंदर, एंड फीफा के अभी करंटली जो प्रेसिडेंट हैं वो है गियानो इन्फेंटिनो। ध्यान रखिएगा दोस्तों, फीफा मेंस कैटेगरी 2022 कतर के अंदर होगा, और फीफा वुमेन्स कैटेगरी 2023 ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के अंदर होगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में उत्तर भारत का 53वां टाइगर रिजर्व कौन बना है? हु बिकेम द 53rd टाइगर रिजर्व ऑफ नॉर्थ इंडिया रिसेंटली? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बेसिकली लोकेटेड है उत्तर प्रदेश के अंदर, और इसी को ही जो है भारत का 53वां यानी कि 53rd टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, ये इको बायोडाइवर्सिटी मैगजीन की हेडलाइन है, रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बिकम्स 4th टाइगर रिजर्व इन उत्तर प्रदेश। तो यूपी के अंदर टोटल 4 टाइगर रिजर्व है, इंडिया के अंदर टोटल 53 टाइगर रिजर्व्स है, ठीक है। और 53rd जो टाइगर रिजर्व है दैट इज़ रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये क्वेश्चन आपका यूपीएससी का जो एनवायरनमेंट वाला पोर्शन है वहाँ से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में पीएम मोदी ने मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया, यह किस राज्य में स्थित है? रिसेंटली पीएम मोदी डिक्लेयर्ड मानगढ़ धाम एज अ नेशनल मॉन्यूमेंट, इट इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी राजस्थान। मानगढ़ धाम बेसिकली नरेंद्र मोदी जी ने इसको हाल ही में ही इनॉग्रेट किया, इसको नेशनल मॉन्यूमेंट डिक्लेयर किया राजस्थान में आकर, और ये राजस्थान के बांसवाड़ा ज़िले के अंदर लोकेटेड है। बांसवाड़ा एक ज़िला है बेसिकली राजस्थान के अंदर, वहीं पर ही दोस्तों ये आपका प्रेजेंट है मानगढ़ धाम। यहाँ पर आप दी टेलीग्राफ की हेडलाइन भी देख सकते हैं, मोदी डिक्लेयर्स मानगढ़ धाम इन राजस्थान एज अ नेशनल मॉन्यूमेंट। यह है नरेंद्र मोदी जी, और ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं यही है दोस्तों मानगढ़ धाम। अगला क्वेश्चन, हाल ही में मैक्सिकन फार्मूला 1 2022 चैंपियनशिप किसने जीता? रिसेंटली हु वॉन मैक्सिकन फार्मूला 1 2022 चैंपियनशिप? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए मैक्स विरस्टेप्पन। यही है दोस्तों जिनकी आप तस्वीर देख रहे हैं मैक्स विरस्टेप्पन, और इन्होंने ही हाल ही में ही मैक्सिकन फार्मूला 1 रेसिंग कार जो है रेस जो होती है उसको अपने नाम किया है।
ये क्वेश्चन दोस्तों काफ़ी ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और ये आपके वनडे एग्जामिनेशंस के लिए काफ़ी रेलेवेंट क्वेश्चन हो सकता है। विश्व का सबसे बड़ा पांडुलिपि पुस्तकालय किस राज्य में बन रहा है? वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मैन्युस्क्रिप्ट लाइब्रेरी इज मेकिंग इन विच स्टेट? तो दोस्तों दुनिया की सबसे बड़ी पांडुलिपि पुस्तकालय या मैन्युस्क्रिप्ट लाइब्रेरी बनाई जा रही है आपकी गुजरात के अंदर। यहाँ पर आप तस्वीर भी देख पा रहे हैं, यही है दोस्तों लार्जेस्ट पांडुलिपि पुस्तकालय। अगला क्वेश्चन, आईसीसी T20 विश्व कप में दुनिया का नंबर 1 बल्लेबाज कौन बना? हु बिकेम द वर्ल्ड्स नंबर 1 बैट्समैन इन द आईसीसी T20 वर्ल्ड कप? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सूर्य कुमार यादव। कुछ दिनों पहले मैंने आपको ये बताया था कि सूर्य कुमार यादव को हाल ही में ही एक कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि सूर्य कुमार यादव को किस कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। सो ध्यान रखिएगा दोस्तों, आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के अंदर वो बल्लेबाज जो कि सबसे नंबर 1 पर है वो है सूर्य कुमार यादव। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, सूर्य कुमार यादव जी जो है आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के वर्ल्ड्स नंबर 1 बैट्समैन बन चुके हैं। अब दोस्तों अपन डिस्कशन कर लेते हैं पर्सन इन न्यूज़ का। आज के हमारे जो पर्सन इन न्यूज़ है वो है जमशेद जे ईरानी। यहाँ पर आप इनकी तस्वीर भी देख पा रहे हैं, यही है दोस्तों जमशेद जे ईरानी। दोस्तों इनकी हाल ही में ही मृत्यु हो गई। इनको स्टील मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था। जमशेद जे ईरानी जो थे वो एक इन्फ्लुएंशियल पारसी कम्युनिटी से बिलोंग करते थे और उन्होंने मेटलर्जी के अंदर बेसिकली डिग्री ली, पढ़ाई करी। उसके बाद इन्होंने जो है ब्रिटिश आयरन और स्टील रिसर्च एसोसिएशन को ज्वाइन किया। यहाँ आप देख सकते हैं ये है द इंडियन एक्सप्रेस की हेडलाइन, जमशेद जे ईरानी स्टील मैन ऑफ इंडिया हु रीइन्वेंटेड टाटा स्टील डाइज एट 86। तो जमशेद जे ईरानी का 86 ईयर्स की एज में निधन हो गया है। तो ये काफ़ी ही इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी बन जाते हैं, तो आप इनके बारे में ध्यान रख सकते हैं दोस्तों। अब दोस्तों अपन बात कर लेते हैं प्लेसेस इन न्यूज़ के बारे में। तो आज की हमारी जो प्लेस इन न्यूज़ है वो है रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। दोस्तों आपको पता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर ये 4th नंबर की टाइगर रिज़र्व बन चुकी है, प्लस पूरे इंडिया के अंदर टोटल 53 टाइगर रिज़र्व्स है और ये रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है 53rd टाइगर रिज़र्व बन चुकी है। लोकेशन है इसकी उत्तर प्रदेश के अंदर, 53rd टाइगर रिज़र्व बन चुकी है और यूपी के अंदर टोटल 4 टाइगर रिज़र्व है जिसमें से चौथी नंबर की ये है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है कानपुर, ये है लखनऊ, ये है गोरखपुर और ये पूरा है यूपी और यहाँ पर है बेसिकली रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। दोस्तों ये है सीसेट का क्वेश्चन, यहाँ पर इसका सॉल्यूशन भी मैंने दे रखा है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ₹1260। क्वेश्चन पढ़िए, सॉल्यूशन आपको दे रखा है, समझिए। दोस्तों आज के डेली वोकेबुलरी वर्ड्स, डेली वोकेब आपके सामने है। ये 4 वोकेब है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ये जो वोकेब है ये आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। सबसे पहला जो वर्ड है दोस्तों वो है मायर। मायर का मतलब होता है अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन। दूसरा जो वोकेब है दोस्तों वो है इनोक्यूअस। इनोक्यूअस मतलब होता है नॉट हार्मफुल, या कह सकते हैं जो ज़्यादा हार्मफुल नहीं होता उसको अपन बोलते हैं इनोक्यूअस। तीसरा अपना जो वोकेब है दैट इज़ डोले। डोले या डोल का मतलब होता है किसी को अलाउंस देना या फिर बेनिफिट देना। चौथा अपना जो वोकेब है आज का वो है प्रॉब। प्रॉब का मतलब होता है दोस्तों सर्च करना, कुछ भी ढूंढना। दोस्तों ये है यूपीएससी का PYQ। विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज़ आर ट्रू। आपको 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं, आपको बताना है कि दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन ए बोल रहा है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एंड सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया आर द ओनली ऑफिसर्स ऑफ द गवर्नमेंट। तो जहाँ पर भी ओनली आ जाए वो 70% चांसेस होता है दोस्तों कि वो क्या है, वो आपका गलत ही होगा।
देखिए यूपीएससी है, कुछ भी खेला कर सकती है, कुछ भी खेल सकती है, लेकिन जनरली अगर कोई भी आप एग्ज़ामिनेशन दे रहे हैं जहाँ पर भी ओनली आ जाए, इसका मतलब है कि 70% चांसेस तो है कि वो स्टेटमेंट गलत ही है, क्योंकि कोई भी स्टेटमेंट दोस्तों एक्सट्रीम जाकर नहीं होता। तो यहाँ पर वैसे ही ओनली आ गया, तो अगर आप कॉमन सेंस भी लगाएं तो आप इसको आराम से एलिमिनेट कर सकते हैं। आर दी ओनली ऑफिसर्स ऑफ द गवर्नमेंट हु आर अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द मीटिंग्स ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, यानी क्या सिर्फ अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल ही ओनली ऑफिसर्स होते हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो ये स्टेटमेंट अपना हो गया रॉन्ग। सेकेंड स्टेटमेंट बोल रहा है अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द अटॉर्नी जनरल सबमिट्स हिज रेजिग्नेशन व्हेन द गवर्नमेंट विच अपॉइंट्स हिम रिजाइंस। ऐसा कब पढ़ लिया? ऐसा भी नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि जो गवर्नमेंट अटॉर्नी जनरल को अपॉइंट करती है जब वो रिज़ाइन करेगी तभी अटॉर्नी जनरल भी रिज़ाइन करेगा, नहीं। तो दोस्तों अगर आप बड़े ध्यान से समझेंगे क्वेश्चन को, अगर आपका आईक्यू लेवल्स ठीक ठाक है, अगर आप थोड़ी बहुत भी समझ रखते हैं और अगर आपने पढ़ भी नहीं रखा है, तो इस क्वेश्चन को तो आप ऐसे एलिमिनेट कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर ओनली है। इस स्टेटमेंट को आप इस तरीके से एलिमिनेट कर सकते हैं कि ये थोड़ा सा नेगेटिव बात कर रहा है या ये थोड़ी सी वो बात कर रहा है जो कि प्रैक्टिकल लग नहीं रही है। तो इस हिसाब से भी अगर मैं पहुँचूँ तो मेरा आंसर ऑप्शन डी है, नाइदर 1 नॉर 2। तो ये है दोस्तों यूपीएससी का PYQ, और मैं आशा करता हूँ कि आपको इस स्लाइड में कुछ सीखने को मिला होगा। दोस्तों अब ये है क्वेश्चन ऑफ द डे। इस क्वेश्चन का आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। हाल ही में किस भारतीय को फ्रांस का सर्वोच्च पुरस्कार मिला है? ऑप्शन ए शशि थरूर, ऑप्शन बी आशा भोसले, ऑप्शन सी अरुणा साईराम, ऑप्शन डी नरेंद्र मोदी। क्वेश्चन आप समझ गए होंगे और मैं आशा करता हूँ कि आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर इसका आंसर देंगे। दोस्तों मैं आशा करता हूँ आज का दिन आपका शुभ जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप कुछ भी नया सीख कर गए हैं तो आज के दिन आपका शुभ जाए। धन्यवाद। जय हिंद।